मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं कुछ ही हफ्तों के अंदर, स्पेशली जब वो $100 से ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट और ग्रो कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो अब बात करने वाले हैं $100 अकाउंट से आप कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड अपना अच्छा रख सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट कैसे आप सही रख सकते हो। तो पहला रूल ये है कि रिस्क पर ट्रेड, कितना आप रिस्क करने वाले हो पर ट्रेड, ठीक है। तो अकाउंट बैलेंस जैसे आपका $100 है तो उसका 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, जो कि 1% होता है $100 का $1 और $100 का 2% होता है $2, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा आप रिस्क ना करें अपने पर ट्रेड पे, ठीक है। सेकंड रूल ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कह लो, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो कह लो, एक चीज़ है। और ये सेट कर लो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 ही होना चाहिए। मतलब कि अगर आप $2 रिस्क कर रहे हो तो आपका एम होना चाहिए $4 प्रॉफिट का। ये नहीं कि आप $2 आप रिस्क कर रहे हो और $3 बना रहे हो, वो कोई रिस्क मैनेजमेंट हुआ नहीं, ये तो एक बस ऐसे ही हो गया। तो आपका कम से कम अगर $2 का आप रिस्क कर रहे हो तो $4 बनने चाहिए, अगर $1 का रिस्क कर रहे हो तो $3 बनना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको 1:2 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं इससे और इससे कम नहीं। फिर थर्ड पॉइंट आता है यूज स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्रॉफिट। हमेशा जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो हमेशा हमेशा याद रखना अपना स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट आप पहले ही सेट करके रख दो। ये ना कि आपने स्टॉप लॉस रखा नहीं और प्रॉफिट आपने रखा नहीं, टारगेट रखा नहीं, बस चले जा रहा है लॉस में जा रहा है तो लॉस में जाते जा रहा है नहीं। स्टॉप लॉस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो रखना ही रखना, आपने सेट करके रखना पहले से ही। तो फोर्थ रूल आता है ट्रैक एवरी ट्रेड, जो कि जनरल है। ट्रेड का फॉर्मेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब भी आप ट्रेड लेते हो अगर वो लूजिंग जाती है विनिंग जाती है, वो उस फॉर्मेट के हिसाब से जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया उस हिसाब से अपने ट्रेड के बारे में ट्रैक करोगे कि क्या मैंने क्यों लिया ट्रेड। अच्छा ट्रेड लिया तो इमोशनल कैसे थे मेरे और ट्रेड के बाद कैसा मेरा इमोशनल था, वो सब कुछ आप लिखोगे जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका जनरल ट्रेड फॉर्मेट का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देख लेना। फिफ्थ रूल आता है इमोशनल डिसिप्लिन। अब ये है कि अब लोग करते क्या है कि जैसे कि आपको $4 का प्रॉफिट हो गया, लोग क्या करेंगे ओवर ट्रेडिंग करेंगे, नहीं यार एक और कर लेता है क्या पता फिर से मिल जाए तो $8 का प्रॉफिट लेके चल जाऊँगा। यार लोग करते क्या है कि जैसे कि उनको ट्रेड में लॉस हो गया तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करते, नहीं मेरे को लॉस कैसे हो गया, मैं तो अपने पैसे रिकवर करके रहूँगा, मैं प्रॉफिट में जाऊँगा अगले ट्रेड में। तो ये करके वो अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं, ये गलतियाँ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, नो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटेक्ट योर कैपिटल देन मेकिंग फास्ट मनी। जितना आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखोगे उतना अच्छा, उतना आप गेम में बने रहोगे। ये जल्दी के चक्कर में मत बैठो कि भाई मेरे को पैसे बनाने हैं, देखो अभी तो मैं देखना $10 बना लूँगा, $20 बना लूँगा, $15, ये बेवकूफ़ी है। प्रोटेक्ट करो अपने कैपिटल को, ओवर ट्रेडिंग मत करो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, और अपने ट्रेड को जनरल करो। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो लगा के रखो, बेशक आप ये लगाओ या ना लगाओ, तो ये स्टॉप लॉस आपका सेट होना चाहिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका ये होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, इनका देख लो। तो ये चीज़ें है। तो मिलता है अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, तो कोई भी वीडियो बनानी है नेक्स्ट तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बनाऊँगा। और फिर तब के लिए टाटा बाय बाय।